प्राइस का ही चूज कर रहे हैं। इसको हाइड, पहले हमारे पास हाउस प्राइस, तो हमने क्या किया था, कैगल से ही डाउनलोड किया है, बैंगलोर हाउस डेटा सेट। इसी को मैं शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे शेयर करते, टेक्स्ट पे नहीं है ना, टेलीग्राम पे। नेट्स चल रहा है क्यों। ये डेटा मैंने शेयर किया, तो तब तक मैं डेटा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली इसमें डेटा सेट जो है ना, इसमें क्या होगा कि आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा। ठीक है। संडे को तो नहीं लिया था क्लास में। चलो ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ डेटा सेट है जिसमें क्या है कि हर डेटा का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है। ये दिख रहा है कि पहला जो हमारे पास है, ये कॉलम्स का नेम है। जो पहला कॉलम है, तो जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है, एरिया, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, टोटल स्क्वायर फीट, बाथरूम, बालकनी, और उसके बेस पे प्राइसिंग। ठीक है। तो अब आपको इसमें आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये होगा, किस टाइप का मशीन लर्निंग में होगा, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज। सुपरवाइज में भी दो थे, तो किस में जाएगा, क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस। किस पे जाएगा, रिग्रेशंस। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास लेबल डेटा है वो क्या है कि कंटिन्यूअस डेटा है ना। तो कंटिन्यूअस डेटा पे हम क्या करते थे, रिग्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो हमारे पास क्या रहेगा कि आपके पास ये सारे कॉलम्स रहेंगे, इस कॉलम के बेस पे आपको प्रिडिक्ट करना है कि उनकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, मॉडल रहेगा। रियल वर्ल्ड में इस तरीके का एप्लीकेशन देखा है कहाँ पे, बताओ। हाँ, रियल एस्टेट में ही देखा होगा। और मैजिक ब्रिक्स, तो उन्होंने भी इसी तरीके से क्या है कि उनके पास जो भी डेटा है उसी के बेस पे क्या है कि एज ए यूजर आप इनपुट देते जाते हो, फिल करते जाओगे, उसके बेस पे क्या होगा कि आपको प्राइसिंग बता देगा कि इसके बेस पे आपको कहाँ पे, किस लोकेशन पे कितने की प्राइसिंग पड़ेगी। ये दिख रहा है कि इन्होंने पूछा है कि क्या चीज के लिए आप लुकिंग फॉर कर रहे हो, देन कैसा चाह रहे हो, देन उसके बेस पे क्या है कि और भी पैरामीटर्स हैं। देन जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपको बीच बीच में ये क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसके बेस पे क्या होगा कि आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपका बजट इतने से इतने के बीच में इस टाइप का है, तो आपको पास क्या होगा, इस लोकेशन पे आपको देखना चाहिए एक बार। तो ये क्या रहता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो वही चीज हम लोग क्या करें, बेसिक्स बना रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, तो एरिया टाइप दे सकते हैं कि मुझे किस एरिया टाइप का चाहिए। दूसरा कि अवेलेबिलिटी के बेस पे कि मुझे अभी तुरंत लेना है या फिर
कुछ फ्यूचर में टाइम होगा उसके बेस पे ले सकते हैं। रेडी मूव टू मूव का मतलब क्या होता है कि वो सारा चीज हो गया है, आप क्या कर सकते हो, बाय करके उसमें आप रह सकते हो। देन ये क्या रहता है कि टाइम दिया हुआ, मतलब कि ये क्या होगा कि इतने टाइम के बाद ही क्या होगा वो सारा चीज काम कंप्लीट होगा। देन लोकेशंस कि आप कहाँ पे लेना चाह रहे हो, तो लोकेशन बेस है। देन कितने बीएचके का है वो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन सोसाइटी किस टाइप का है वो आपको दिख रहा है कि किस सोसाइटी पे लेना रहता है ना। देन कितने स्क्वायर फीट का है, और कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स है, और कितने नंबर ऑफ बालकनीज है। अब उसके बेस पे ये प्राइसिंग है ना। तो ये आपके पास डेटा आ गया। अब डेटा आ गया उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि सारा डेटा हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। अकॉर्डिंग मतलब कि जो चीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कि हमें लीनियर इक्वेशंस फॉलो करना है। तो लीनियर इक्वेशंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि सबसे पहला कि सब में नंबर्स होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखोगे तो किसी में टेक्स्ट है तो किसी में ब्लैंक है ना। और इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका डुप्लीकेट भी हो। दूसरा कि सिंपली जो भी हमारे पास प्राइस है उसमें क्या होना चाहिए, वो डिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर आप इसमें से कुछ भी चेंजेस चेंज करें तो प्राइस भी क्या होगा, चेंज होना चाहिए। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस डेटा को या तो रखेंगे या तो रिमूव करेंगे। एंड देन जितने भी टेक्स्ट डेटा है उसको क्या करोगे आप, नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो वो चीज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होगा क्लीनिंग से। क्यों, क्योंकि देखो बहुत जगह पे क्या है, ब्लैंक्स वैल्यूज भी है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हो सकता है बहुत सारे कॉलम्स में हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ईडीए वाला पार्ट करेंगे, जो हमने क्या किया था, पांडा में किया था। बाकी मैं चार्ट में लिखा था। तो इसको क्या करोगे आप कि पांडास के थ्रू लोड कर लोगे, कोलैब पे ही आप लोड कर लो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लोड कर लिया फाइल, फाइल। ये मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कोलैब पे काम कर रहा हूँ, ये है क्या, यहाँ से ड्रैग, एक बार ये कनेक्ट हो जाए। लैपटॉप का चार्जर है। हाँ, दो बच्चे आए हैं बैठे हुए हैं, तो एक एक करके उड़ा लेंगे क्या, कहाँ है। अच्छा, खेल में खेलते रहते हो। अच्छा, काम ही यही है। बच्चे मौत के नाम से ऐसे इंजेक्शन। तो आपको भी क्या करना है, एक फाइल डायरेक्टली आप अपना बनाओगे ऑनलाइन, समझ में आ रहा है। एंड देन ये फाइल मैंने शेयर किया ग्रुप में, और एट द एंड में लास्ट में किसी एक का देखूंगा, और अगर नहीं बनेगा तो मैं अटेंडेंस नहीं बनाऊंगा उनका, सिंपल सी बात है। सर मेरा लैपटॉप पकड़ा दे। आपका ठीक नहीं हुआ। सर उसमें रैंडम लॉक हो गया। लैपटॉप चार्ज नहीं हो रखा है। कोई बात नहीं, तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, पढ़ सकते हो, दिक्कत सर नहीं है। लाइट नहीं आ रहा, फिर मेरा क्या दिक्कत है सर। कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए बहाना नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। अरे सर सही में लाइट नहीं आ रहा सर, कल से ही नहीं आ रहा सर। कोई नहीं, तो कल के बाद से ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऑफलाइन आओगे पढ़ लोगे, नहीं आओगे तो ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे कल से। आज लास्ट है, ठीक है सबका। ठीक है सर। बाकी अगर ऑनलाइन क्लास भी लोगे फिर अटेंडेंस नहीं बनेगा, सिंपल सी बात बोल रहे हैं आज लास्ट, कि कल से अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है बट अटेंडेंस नहीं बनेगी कल से। ठीक है।
डेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा लोड कर दिया। एंड देन कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ लाइब्रेरीज का भी यूज कर रहे हैं, जो क्या होता है ईडीए के लिए यूज करते थे, है ना। तो सेम पुराना ही फाइल्स जिस तरीके से काम करते थे वही काम कर रहे हैं। तो आप जैसे डेटा लोड करोगे तो आपको क्या होगा, सेम डेटा जो मैंने एक्सेल में दिखाया था आपको यहाँ पे भी दिखेगा। एंड देन आप क्या करते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, देन डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे। तो वो पुराना ही स्टेप्स होगा, इसमें कोई भी नया चीज नहीं आएगा। नया कब आएगा, जब हम लोग मॉडलिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब इन कोडिंग, कि हम क्या करें कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में चेंज करें, वो आपके लिए नया रहेगा। तो ये रन जाए एक बार। तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन से ऐड कर दिया। देन फिर हमने क्या किया, बेसिक सेट चेक किया कि कितने रोज और कितने कॉलम है वो चेक करने के लिए। देन उसके बाद फिर हमने क्या चेक किया था कि बेसिकली इसमें कितने रोज कितने कॉलम है, कौन से कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर है, देन किसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं है, वो आइडिया लेने के लिए हमने क्या किया था, इन्फो का यूज किया था। तो अगर देखोगे कि कितने हमारे पास कॉलम है, तो 9 कॉलम्स है टोटल। 13 के हमारे पास क्या है, डेटा सेट है ना। अब इसके बेस पे हमारे पास ये कॉलम्स है, एंड देन ये क्या है कि टोटल कितने वैल्यूज है उस कॉलम में वो दिख रहा है। एरर, चलिए कोई नहीं, run हो गया। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो किसी में क्या दिख रहा है, कम वैल्यूज दिख रहे हैं और किसी में ज्यादा दिख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट 13K 320 जो हमारे पास है वो क्या है, टोटल डेटा सेट है। तो इतना ही हमारे पास सब में होना चाहिए था। और जिसमें नहीं है उसका बेसिक हम लोग क्या मीनिंग समझेंगे, कि उसमें क्या होगा कि उसमें नल वैल्यूज होंगे, है ना। तो वो नल वैल्यूज चेक करने के लिए हम क्या करते थे, बताओ। चेक नल। तो चेक करने के लिए हम लोग सिंपल कि डेटा फ्रेम इज नल डॉट सम। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोकेशंस में क्या है, एक नल वैल्यू साइज में कितना है, 16 है। सोसाइटी में कितना है, अप्रोक्स 5K के बीच में है। देन बाथरूम में कितना है, 73 है। और बालकनी में क्या है, 609 है ना। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो रिप्लेस कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि अभी इसमें बहुत ज्यादा नल वैल्यूज है, तो इसको एक डिलीट कर लेंगे और एक बालकनी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चीज हम क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, बाकी फिर हम रख सकते हैं। तो अगर मुझे एक एक करके चेक करना है कि मान लो ये वैल्यूज है, इससे पहले मैं किसमें कितने यूनिक वैल्यूज है वो चेक करना चाह रहे हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जिसको रिमूव करना होगा वो रिमूव कर लेंगे। तो पहला होगा चेक डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ईच कॉलम। तो कौन से कॉलम में चेक करेंगे, तो कैटेगरिकल कॉलम में ही चेक करते हैं सिर्फ। याद है क्यों चेक करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होगा, सब तो अलग ही होंगे, तो हमें न्यूमेरिकल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरिकल वाले को ही चेक करते हैं कि कैटेगरिकल में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसको हम क्या करेंगे, नंबर्स में चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि जिसमें लेस डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे उसको ही करेंगे, बाकी जिसमें ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि आपको फिर उसको सबको करना पड़ेगा। तो चेक कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ क्या होगा, कैटेगरिकल करा सकते हैं वैल्यूज का। तो ये मैंने रख दिया। कैसे चेक करते हैं, तो पहला यूनिक लिख सकते हो। यूनिक में क्या होता था, अच्छा यूनिक नहीं काम करेगा इस पे। एन यूनिक आपको बता देता है कितने नंबर ऑफ यूनिक्स वैल्यूज होंगे। तो एरिया टाइप में कितने यूनिक वैल्यू है, 4 है। अवेलेबिलिटी में कितना है, 81 है। लोकेशंस में क्या है, अप्रोक्स 1300 के आसपास है। साइज में क्या है, 31 है। एंड देन सोसाइटी में क्या है, 26 है। स्क्वायर फीट में क्या है, अच्छा खासा है। देन ये सारी चीजें। अब ये चीज मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू में ही फॉलो करना है, तो कैसे करोगे, किसमें से डिस्टिंक्ट वैल्यू का ही मुझे क्या करना था कि कितने डिस्टिंक्ट, मान लो ये क्या है, टोटल स्क्वायर फीट। ये तो बाय डिफॉल्ट एक नंबर है, तो नंबर में क्या होगा, डिस्टिंक्ट ज्यादा दिखेंगे। देन
मान लो ये हमारे पास क्या है, प्राइस, ये भी क्या, इसमें भी क्या होगा, वैल्यू कंटिन्यूअस होगा तो उसमें भी ज्यादा दिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, आप कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल में चेंज करना। तो पहले हमें कैटेगरिकल कौन कौन सा है वो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते थे, याद है? डेटा टाइप से। तो सिंपली कैसे डेटा टाइप करते थे, ऑब्जेक्ट रहता था, फॉर एग्जाम्पल कि डेटा फ्रेम में एरिया टाइप का ही पहले दिखा देते हैं। फिर क्या करेंगे, एक एक बार में जो हम कर रहे थे उसको क्या करते थे, लूप में डालते थे, और एक ही बार में सारा काम हो जाता था। तो पहले एक के लिए हम काम करके दिखा रहे हैं, एरिया अंडरस्कोर टाइप डॉट, क्या लिखते थे, डी टाइप। अगर इसका डेटा टाइप किसके इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, OBJEC। और इसको कंडीशन बेस्ड एक बार मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। तो ये क्या बताएगा, ट्रू या फिर फॉल्स, क्या दिख रहा है, अच्छा डी टाइप का ब्रैकेट नहीं है। तो ये बता रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो ये ट्रू देगा। तो ट्रू होगा तो हम क्या करना चाह रहे थे, कि उसमें फिर कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है फिर वो चेक करना चाह रहे थे। तो यही चीज का मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप में चलाया है। कि आप क्या कर सकते हो, कि सारे कॉलम का नेम ले सकते हो एक ही बार में। सब कॉलम कैसे लेते हैं, याद है, df डॉट कॉलम्स होते थे। ये क्या करता है बेसिकली, कि एक ही बार में पूरे कॉलम को लिस्ट आपको दे देगा। अब इसी चीज को क्या करते हैं, लूप में चलाते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि फोर आई इन df डॉट कॉलम्स, तो एक एक करके वो कॉलम का नाम लेगा। तो मैंने फिर क्या किया था, इफ df ऑफ आई डॉट डी टाइप, अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितने यूनिक वैल्यूज है उसका नंबर दिखाओ, और उसका वैल्यू कौन कौन सा है वो दिखा दो। अंदर फिर मैंने क्या किया, एक लास्ट लाइन प्रिंट कर दिया, ताकि क्या हो, कि बार बार लास्ट लाइन में क्या हो, एक एस्ट्रैक्ट का पैटर्न दिख जाए। तो आप इसको रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है, किधर चला गया, कि जो हमारा एरिया वाला टाइप में था इसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो चार, कौन कौन से है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है, सुपर बिल्ट अप एरिया, देन फ्लोट एरिया, एंड देन कारपेट एरिया। और हर एक वैल्यू में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो भी आप देख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि हमने क्या लगाया, वैल्यू काउंट्स लगाया है। वैल्यूज क्या करता, यूनिक क्या करता था, सिर्फ आपको वैल्यू ला के देता था कौन कौन सा था, है ना। अब किसमें कितने यूनिक हम क्या करते थे, वैल्यू काउंट से भी कर सकते थे। दूसरा क्या ऑप्शन था, याद है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता था ग्रुप बाई का। तो ग्रुप बाई के बेस पे आप इससे काम कर सकते हैं। तो ये लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये टास्क हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनकोडिंग करेंगे ना तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कितने किसमें वैल्यूज है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। यहीं से है, df डॉट सेव, साइज देखने के लिए कि इतने रोज एंड कॉलम है, इन्फो कि किसमें कितने चीजें हैं नहीं है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एंड देन टोटल नल वैल्यूज कितना है वो है। कौन सा फाइल भेजा है बताओ, क्या लिखा होता फाइल का नेम, वो क्या था, बिना देखे फिर कैसे पूछ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कौन सा डेटा सेट हमने लोड किया है। तो फिर सिंपली यहाँ से क्या करोगे, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड का आएगा ऑप्शन, अपलोड पे क्लिक करके वो फाइल अपलोड कर लोगे। ये तभी बनाया था, शेयर कर दे रहे, कॉपी।
बाकी शेयरिंग का ऑप्शंस। स्पेसेस के बेस पे भी काम करता है क्या, मतलब जैसे लोकेशन साइज वाले कॉलम में हम्म। बीएचके और बेडरूम से बीएचके और साइज वाले नीचे तो सबको अलग अलग दिखा रहा है। BHK। हाँ सर, ऊपर ऊपर और इसमें हम्म। तो ये हमारा क्या है ना स्पेस। कि नंबर्स भी है और उसमें क्या है, स्ट्रिंग भी है। तो हमें पता है कि BHK के बेस पे है, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम बना लेंगे, उसमें BHK रख देंगे और उसमें सिर्फ नंबर रहेगा। वो भी हम लोग क्लीन करेंगे, कि हमें यही काम करना है, क्लीनिंग का। तो आप क्लीनिंग, अगर आपके पास कुछ और मेथड है तो उसके मेथड से कर सकते हो, और यहाँ पे जो मेथड से हम करेंगे उस मेथड से भी कर सकते हो। यही चीज आप क्या कर सकते थे, क्लीनिंग का काम एक्सेल पे भी कर सकते हो। कैसे? इसी चीज को स्प्लिट कर देते ना, पावर क्वेरी में भी कर सकते हो। तो स्प्लिट कर दोगे तो क्या होगा, नंबर अलग होगा और BHK वाला अलग होगा। तो BHK वाला हमारा कोई काम करनी है तो उसको डिलीट कर देंगे। कौन सी कैसे रूम्स करके बना सकते हैं। तो उसको BHK, कॉलम का नेम BHK कर देंगे और उसमें क्या रहेगा कि नंबर से रहेगा। 2 लिखा हुआ मतलब 2 BHK, 3 है तो 3 BHK। हो गया, हो गया। फिर मुझे पता चल गया कि इसमें कितने वैल्यूज है और कितने डिस्टिंक्ट है, वो आपको पता चल पा रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले क्लीनिंग का काम करेंगे, कि जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर लूंगा। माउस के लिए काम करना है। देन पहला हम क्या करेंगे, ये सोसाइटी वाला हटा देंगे। दूसरा, बालकनी वाला भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। और किसमें ज्यादा वैल्यूज था, कि इन फ्यूचर हम लोग उसको भी रख सकते हैं, बट क्या करें कि थोड़ा सा भी क्लीनिंग का काम कम करने के लिए हम क्या करें, उसको रिड्यूस करते रहे। कौन से पार्ट को? तो ये एरिया टाइप हम लोग रख लेंगे। अवेलेबिलिटी को इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या रहेगा, आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या रहता है, इसी के बेस पे भी कुछ ना कुछ डिसीजंस होते हैं। अगर रेडी टू मूव है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है, और अगर क्या है कि वो 1 या 2 साल के बाद क्या कर सकते हैं, आप उसमें शिफ्ट होते हैं तो उसकी प्राइस क्या आती है, कम होती है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करें, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। देन इसमें भी क्या है, ज्यादा वैल्यूज, बट इसको रखना चाहे तो रखेंगे अभी, क्योंकि या तो लोकेशन बेस्ड प्राइस अलग होते हैं, है ना। तो ये रख लेंगे। बाकी ये तो रखना ही पड़ेगा BHK के बेस पे। सोसाइटी इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है बहुत ज्यादा ही डिस्टिंक्ट है। दिख रहा है कितने टोटल वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज अप्रोक्स 26 के। तो एक टाइम के लिए हम क्या कर सकते थे कि रूम वाला जो अवेलेबिलिटी था इसको रख सकते थे, बट इसको हम क्या करेंगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे वैल्यूज है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा। देन इसके अलावा ये भी टोटल स्क्वायर फीट, बट ये क्या है, ये नंबर है ना। तो ये हमें ऑब्जेक्ट में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में है, तभी तो ये यहाँ पे शो हुआ। तो उसमें क्या होगा, तो एक बार हम डेटा चेक कर लेते हैं टोटल स्क्वायर फीट में। हाँ, टोटल स्क्वायर फीट तो उसमें ना कुछ वैल्यूज रेंज के बेस पे है। अगर आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे प्रिंट ही करवा लेता हूँ।
कौन सा कॉलम था? डीएफ टोटल स्क्वायर। टोटल अंडरस्कोर एंड देन डॉट ऐड, और इसमें 20 वैल्यूज में देख लेता हूँ फिलहाल, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैंने डेटा पे इस पे नहीं दिख रहा, तो 30 कर लेते हैं। तो लेकिन हमने लूप में चलाया उसमें देखा तो 64 दिखा रहा है। 64 हाँ लूप में आपको डाटा की बात कर रहे हो नहीं, तो वो डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए दिखा रहा है। अगर आप इन्फो में चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये दिख रहा है, फाइल नॉट फाउंड, डायरेक्टरी सही से डालो। फोल्डर अपलोड किया फाइल को, तो एक बार कौन से वाले में था, तो ये अलग जगह पे बाहर में अपलोड करना था। 32, तो इसको ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्यों है। 35 डेटा सेट। दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज हमारे पास क्या है, रेंज बेस है। दिख रहा है कि इतना स्क्वायर फीट है, तो ये क्या है, इसके बेस, वैल्यू के बेस पे है। तो ये हमारे रेंज के बेस पे है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, या तो दो, पहला वैल्यू ले लेंगे, या तो सेकंड वैल्यू ले लेंगे, या तो फिर क्या कर सकते हैं, या तो उसका एवरेज ले सकते हैं। तो इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका इंटीजर में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज है और बीच में क्या है, डैश है, तो इसीलिए क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में ले रहा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि ये क्या है, तो बाय डिफॉल्ट इसको भी हम लेंगे, बट क्या है कि इसको कैटेगरिकल वाले में चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग चार यही रखते हैं, और एक क्या था, एरिया टाइप। एरिया टाइप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एरिया टाइप कितना था, चार था ना। एरिया टाइप का बेसिकली इसमें जो वैल्यूज है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, काम कर लेंगे अपना। तो एक एरिया टाइप भी आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। ठीक है, सारे जगह मुझे की तो आता है। तो ये एरिया टाइप को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। क्या हो गया, शांत रहो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये तीन कॉलम्स होंगे जिसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दिख रहा है, तो क्या करते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स नेम्स और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। आप क्या करोगे, इसको रन करोगे तो ये क्या होगा, आपके लिए ड्रॉप कर देगा, है ना। अगर इन फ्यूचर अभी सेव करना तो अभी भी कर सकते हैं, बट हम क्या करें, जब डेटा पूरा क्लीन होगा तब सेव करेंगे। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे। ठीक है, देन दोबारा हम क्या करेंगे, नल वैल्यूज वाले को चेक कर लेंगे कि अब हमारे पास क्या है, नल वैल्यूज किस में है, कितना है वो देख रहे हैं। अब हमारे पास लोकेशंस में क्या है, 1 है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। देन साइज वाले में भी क्या है, इसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसमें भी रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, देन रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बताओ। अगर न्यूमेरिकल रहता तो एवरेज करते, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, है ना। एवरेज क्या निकलता है, नंबर्स का, और ये कौन सा डेटा है, तो ये कैटेगरिकल है। तो कैटेगरिकल का क्या निकलता है, याद है, तो उसका फ्रीक्वेंसी या फिर मोड बोल सकते हो। या तो ऑप्शन से होता था फिल अप फिल डाउन का, कि उसके पहले का जो वैल्यूज है उसको क्या करो, फिल कर दो, या फिर उसके बाद का जो वैल्यूज है उसको फिल कर दो। तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम यूज कर रहे हैं कौन सा, मोड वाला। तो मोड कैसी, किसी भी वैल्यू का कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ यहाँ पे। फॉर्मूला बेस कैसे निकालते थे, कि मान लो लोकेशंस का मोड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डीएफ ऑफ लोकेशन, फॉर्मूला कोई भी लगता था तो डायरेक्टली लगाते थे, भूल जाते हो क्या। तो ये क्या करेगा, ये मुझे इसका मोड बता देगा। तो मोड में कौन सा वैल्यूज है, तो वाइट फील्ड है, तो मतलब मोस्ट अकरिंग यही होगा, है ना। अब इसी में सिर्फ इसका वैल्यू लेना है तो कैसे लेते हो,
ये बाय डिफॉल्ट किस में है, लिस्ट है या ये क्या बोलते हैं, ये लिस्ट है, सीरीज है, या फिर डेटा फ्रेम है? डेटा को देख के बताओ। तो सिंपली ये सीरीज है, तो इंडेक्स नंबर के बेस पे क्या कर सकते, कॉल कर सकते। तो वाइट फील्ड अगर मुझे वैल्यू लेना है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है? तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे क्या करते हो, 0 करोगे, तो वाइट फील्ड का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो आज कॉलर थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये दिख रहा है, व्हाइट स्पेस मिल गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वैल्यू काउंट के बेस पे भी कर सकते हो। वैल्यू काउंट में क्या होता है कि आपको हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू का आपको मिल जाएगा कि किसमें कितना है ना। अब जिसमें ज्यादा होगा हम क्या करेंगे, उसी का यूज कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे वैल्यू काउंट अगर लोकेशंस का करना है तो मैं यहाँ पे लोकेशंस का कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल सेट। तो हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में देते हैं अवेलेबिलिटी सोसाइटी और बालकनी का। हाँ, तीन ही किया था, लोकेशंस डॉट वैल्यू काउंट्स, ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है कि लोकेशंस में क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा है अकरेंस, तो वाइट फील्ड है। तो कितने टाइम्स है, तो 540 है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और इसमें से मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो कैसे लोगे, सिंपली इंडेक्स के बेस पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अगर ये वैल्यू काउंट्स में है, इसका मुझे वैल्यू लेना है तो इसको क्या बोलते थे, इंडेक्स, इंडेक्स ही था ना। तो इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, A to Z इंडेक्स ला के मुझे दे देगा। अब इंडेक्स में मुझे कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट वाला चाहिए। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, 0, तो सेम वैल्यू आपको रिपीट करके दे देगा। तो ये वाइट दिख रहा है। तो दोनों तरीका आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो अगर मोड निकालना है तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है, तो हम लोग इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यू काउंट्स के बेस पे निकाल सकते हैं तो इसके बेस पे, तो सेम हमने इसका निकाला। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बताओ। अगर मुझे उसकी जगह पे रिप्लेस करना तो क्या यूज करते थे, फी लेने का यूज करते थे। तो हम क्या करेंगे कि इसी कॉलम में मुझे क्या करना है कि फी लेने करना है, क्या करना है, तो उसमें से जो मोड निकलेगा उसका जो पहला वैल्यू होगा उसी को। तो ये फॉर्मूला मैंने बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्या होता है, डायनेमिक हो जाता है थोड़ा सा। एंड देन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मीनिंग था, सेम डेटा फ्रेम। कि सेम डेटा फ्रेम होगा, मुझे रीअसाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये आप इसको रन कर लोगे तो ये मेरा क्या हो गया, असाइन हो गया। बेसिकली ये फ्यूचर वार्निंग है। फ्यूचर वार्निंग क्यों दे रहा है, कि ये बोल रहा है कि जब भी पांडास 3 आएगा ना, अभी हम लोग क्या करें, पांडास 2.2 का यूज कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर 3 आता है तो क्या होगा, इन प्लेस मेथड विल बी नेवर वर्क। समझे, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये बता देगा क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, ट्राई यूजिंग दिस टाइप। तो ये फ्यूचर की बातें हैं, तो फ्यूचर में देख लेंगे। क्या अभी हम लोग 3 पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। ये हो गया। आप क्या कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, df डॉट रीजनल सम। अब ये प्रोसेस क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, साइज के लिए भी और बाथरूम्स के लिए भी। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करो। लेकिन नंबर ऑफ बाथरूम्स थे वो क्या थे, नंबर थे ना, तो वो एज ए क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये है ना बात। एक बार मैं बाथ वाले कॉलम को देख लेता हूँ। दूसरा साइज, साइज को कैसे चेंज करना पड़ेगा, अच्छा मिसिंग वैल्यूज है ना, सॉरी, मुझे यहाँ पे अभी भी याद आ रहा था डिस्टिंक्स वाले को लेके। तो इसमें क्या है, 73 मिसिंग वैल्यूज है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू काउंट्स के बेस पे मैंने यहाँ पे किया था, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। और वैल्यू काउंट्स में क्या आएगा कि जो पहला वैल्यू आता है तो बाय डिफॉल्ट 2 पॉइंट का आएगा समथिंग। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे नंबर भी रख दिया है। या तो नंबर रख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, इसी वाले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डॉट इंडेक्स, और उसमें से पहला वाला। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब इस चीज को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ा, तो हम क्या कर सकते थे, लूप में चल कि लूप में डालते। और मुझे क्या करना था कि सिर्फ मोड से ही रिप्लेस करना था, तो मुझे क्या करना पड़ता, लूप में डाल देते। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आया।
ये सारा चीज हमने ईडीए पे किया था। ये एमएल वाला पार्ट में जो भी रहता है ना कि फर्स्ट आप ईडीए करते हो देन एमएल का पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये आपका रिवीजन टाइप का है। देन आप इसको रन करो तो ये रिप्लेस हो जाएगा। दोबारा क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब नहीं है। अच्छा, अब साइज में तो एक बार मैं साइज का देख लेता हूँ। अच्छा, नल वैल्यूज है ना, पहले नल वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं उसके साइज। एक सेकंड देख लेता हूँ पहले, नहीं तो फिर पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉलम हमारे पास साइज का है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार जब क्लीन करेंगे उस समय वो वैल्यू भी क्लीन हो जाएगा जब हम लोग क्या करते हैं असाइन करते हैं। अब इसमें से कौन सा वैल्यू होगा तो इसमें भी क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे। तो इसका भी मोड क्या होगा, देख लेते हैं क्या है मोड इसका। तो मोड और functions। तो ज्यादातर वैल्यूज हमें क्या दिख रहा है, 2 BHK दिख रहा है। तो यही वैल्यू क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे डाल सकते हो। तो मोड में से मुझे पहला वैल्यू चाहिए, तो मैं पहला वैल्यू कुछ इस तरीके से लूंगा, अंदर उसी को क्या करूंगा, फिल कर दूंगा। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे फिल किया है। तो ये मेरा सारा क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक है। हम्म। अब यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताओ फिर, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ नल वैल्यूज डिलीट किया है। इसके बाद और क्या क्या रहता है क्लीनिंग वाले में, डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट करते हो। मैंने पहले क्लाउड क्या कहते हैं कॉलम को ड्रॉप किया, देन फिर नल वैल्यूज को रिप्लेस किया, देन डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। देन उसके बाद का काम रहेगा हमारा इनकोडिंग का। ठीक है, एक बार डुप्लीकेट वाला कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से इतना में डुप्लीकेट नहीं होगा। वैल्यू चेक रिमूव। तो डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर लेते हैं। 811 दिखा रहा है। किसके बेस पे दिखा रहा हूँ, मतलब किसी के बेस पे दिखा रहा हूँ। पूरे एक रो का, कि मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से 10 रोज है। अगर मैं डीएफ को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, डीएफ डॉट हेड, तो यहाँ पे आपको रोज के बेस पे दिखता है। तो ये क्या करेगा कि ये फर्स्ट वाला डेटा है, सेकंड वाला डेटा है, दोनों सेम सेम है। कहाँ तक, ये भी और ये भी, पूरा एक रो पूरा क्या है, एज इट इज है। तो वो क्या करेगा कि हमारे डेटा में एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, बट उसका काम क्या रहेगा, एक ही वाले डेटा से हो सकता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो भी काम करेगा, बट क्या रहेगा कि आपका ट्रेनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, बट हमारे पास अभी ज्यादा डेटा नहीं है। तो ये क्या होगा कि ना के बराबर चेंजेस दिखेंगे आपको टाइम में। तो आप इसको रिमूव करना चाहते हो, कैसे करते हो। हम्म, कि डीएफ, ये पहल ये फर्स्ट डेटा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके बाद जब भी होगा एमएल वाले मॉडल पे ना, तो क्लीनिंग वाले पार्ट को स्किप करेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका टाइम लगेगा और मेरा भी। तो यही चीज करते रहेंगे तो फिर आगे कब चलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मॉडल पे काम करेंगे। तो जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगे वो रिमूव हो जाएगा। एंड देन दोबारा क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तब हमारे पास जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो 0 दिख रहा है। देन हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल क्लीनिंग वाला जितना भी था वो हो गया है। अब ये मेरा सेव हो जाएगा। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होगा,
वो स्टार्ट होगा प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट। इनकोडिंग एंड फॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में भी कर लेंगे, बट इनकोडिंग का यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्री प्रोसेसिंग में इनकोडिंग पार्ट स्टार्ट होगा। दोबारा हम क्या करते हैं, फाइल को लोड करते हैं। क्योंकि हमारा फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्या रहेगा इन फ्यूचर कि एक ईडीए मतलब एनालिस्ट में अगर आप जाते हो एमएल वाले फर्स्ट पार्ट में, तो उसका काम रहता है क्लीनिंग का। तो वो क्लीन करने के बाद क्या होता है, वो डेटा सेव करता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो एमएल वाले टीम के पास जाता है। देन वहां से क्या होता है, मॉडलिंग का काम होता है। ठीक है। तो ये फाइल हमारा क्लीनिंग का हो गया। अब ये क्या जाएगा एमएल वाले टीम के पास। अब वहां से क्या करेगा, वो फाइल को दोबारा लोड करेगा। तो पीडी, इसको मैं डीएफ बोल देता हूँ। ये स्टेप्स इसलिए दिखा रहे थे कि इन फ्यूचर हमें बार बार करना ना पड़े। अब जो मेरा डेटा लोड होगा वो क्लीन डेटा होगा। ठीक है। कितना हो जाए तो बताना। तो इनकोडिंग में कितने टाइप्स का हमने बताया था, बताओ जल्दी से। कौन कौन से। नॉमिनल इनकोडिंग, दूसरा क्या था, ऑर्डिनल इनकोडिंग, तीसरा हमारे पास क्या था, वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट पांडाज में भी करना रहता है, तो इसको बोलते हैं बीएफ डमीज मेथड होता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हर एक डेटा क्या क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ मीनिंग्स होगा। ठीक है। तो हम उसके बेस पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। क्या नाम है इनका, हेलो, क्या हो गया, क्लास चल रहा है, बैठ जाओ, अगर बैठना है तो, या फिर जाना है तो जा सकते हो, बात नहीं करना है। ठीक है, अपना काम करो। तो ये हमारे पास क्या है, डेटा लोड हो गया। अब इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो लाइब्रेरीज यूज करोगे, हम यूज करेंगे एसकेएलएन। एसकेएलएन में मैंने दिखाया था प्री प्रोसेसिंग का पार्ट क्या होता था। एक साथ मल्टीपल शेयर नहीं होता ना इसमें, इंटायर ही कर लेते हैं। तो मैंने साइकिल, ये लाइब्रेरीज है।
अब इसमें हमारे पास मैंने बताया था कि मेथड के हिसाब से क्या रहते हैं, इसमें मॉड्यूल सब मॉड्यूल इस तरीके से सारी चीजें डिफाइन होती है। इसमें हमारे पास एक सब मॉड्यूल दिखेगा किसका, तो प्री प्रोसेसिंग का। उसी के अंदर क्या होगा कि प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे, क्लास हो गए, वो सारा चीज आपको उसी में मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो इस वाले सब मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। रिग्रेशंस रहेगा तो यहाँ से आप ले सकते हो। क्लस्टर का रहेगा तो यहाँ से। देन डायमेंशंस का रहेगा तो इस वाले पे। मॉडल सिलेक्शंस पे काम करेंगे तो इसका, और प्री प्रोसेसिंग पे काम करेंगे तो ये वाला होगा। तो हम क्या करें, प्री प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो प्री प्रोसेसिंग में जो है सारी चीजें डिफाइन होंगी। तो दिख रहा है क्या आप क्या कर रहे हो कि स्केलिंग कर सकते हो, देन नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, तो आप एसकेएलएन से प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट को इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से किसको, तो अगर आप जिसको स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नॉमिनल वाला, तो हम नॉमिनल वाला यूज कर सकते हैं। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास क्या क्या था बताओ, कि एक बार में डेटा डॉट हेड करके, अब इसमें कौन सा इंपोर्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें 4 टाइप्स ऑफ एरिया है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे। इसमें लोकेशंस बेस पे है, तो इसमें कौन सा लगा सकते हैं। और इसमें क्या हमारे पास साइज वाले पे है, तो साइज वाले पे कैसे लगाएंगे। तो साइज वाले में तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो हो जाएगा काम। तो पहले साइज वाला काम कर लेते हैं, फिर इंपोर्टिंग वाला करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं साइज वाले को क्लीन कर लेता हूँ। कैसे क्लीन करेंगे बताओ, कि मुझे नंबर्स को अलग रखना है, टेक्स्ट को अलग रखना है, स्प्लिट करना है, तो कौन सा मेथड होता था। तो जो मेथड का नाम है वही हमारा क्या था, नेम था। तो आपके पास जो कॉलम है स्प्लिट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा, आपके लिए स्प्लिट करेगा। तो किसके बेस पे, तो एक स्पेस के बेस पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से स्पेस दिखा दूंगा। तो ये दिख रहा है। अभी भी नहीं हुआ ना। अच्छा, स्पेस के बेस पे हमारे पास क्या होगा, अलग अलग दिख रहा है, बट वो दोबारा क्या कर रहा है, एक लिस्ट में स्टोर है। तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, फर्स्ट वाला। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। तो अच्छा, पहला इस तरीके से दिख रहा है, तो मुझे स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से 0 1 2 3 करेंगे, और इसमें से फिर 0 वाले में से भी क्या चाहिए, इसमें क्या होगा, 1 2 3 के बेस पे क्या लूपिंग चलेगा, और उसमें से मुझे चाहिए पहला वैल्यू। तब ये मुझे इस तरीके से ला के देगा। तो ये मुझे क्या ला के देगा, सिर्फ 2 ला के दे देगा। दिख रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबके लिए रन करेंगे, और उसको क्या करेंगे, एक नए कॉलम पे स्टोर करवा देंगे। सेम काम कर सकते हो। तो यही काम करने का एक और था हमारे पास। अच्छा, वो साइज के ये टोटल वाले में भी करना था ना चेंज, उसमें क्या था, रेंज के बेस पे भी था ना, तो वो भी काम कर लेंगे। तो स्प्लिट वाले में ये क्या किया मैंने, एक वैल्यू के लिए काम किया है। अब इसको मुझे क्या करना है, पूरे वैल्यूज के लिए करना है। तो कैसे करोगे, तो दो चीज मैंने बताया था, डायरेक्टली लूप के बेस पे भी कर सकते हो, दूसरा अप्लाई मेथड, है ना। अप्लाई मेथड के लिए क्या चाहिए, कि जो लॉजिक लगा रहे हो उसको आप किसी फंक्शंस के अंदर लिख दोगे, बस इतना ही काम होता था। तो हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं उसका एक फंक्शंस बना लेंगे, डेफ क्लीन साइज डेटा। सर एक बार में वो डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये अप्लाई हाँ, अप्लाई को यूज करने लगेगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा लॉजिक सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। ठीक है। 0, और इसको मैं एक बार अलग से रन करके भी देख लेता हूँ, ताकि क्या हो, काम कर रहा है। क्योंकि मेन होता है लॉजिक बनाना। तो क्लीन, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो मुझे इस तरीके से क्या करके दे रहा है, इसमें से पहला वैल्यू फाइंड करके दे रहा है। ये हमारा मेथड हो गया, और ये हमारा क्या होगा, उसको कॉल करने का तरीका। अब ये डायरेक्टली किस तरीके से कॉल होगा बताओ।
कैसे अप्लाई करते थे? डीएफ और इस तरीके से हम अप्लाई करते थे। और चूंकि अभी बिना स्टोर किए हुए हम देखना चाह रहे हैं, बस स्टोर करेंगे जब हमारा ये सही से रन कर जाए एक बार। तो करेक्ट काम कर रहा है ये बताओ? क्रॉस वेरीफाई करना रहेगा तो कर सकते हैं। तो 2 4 3 3 2 इस तरीके से क्या कर रहा है, सब डेटा का मुझे ला के दे रहा है। तो ये उसका मेथड हमने बना दिया और उसके बेस पे मैंने क्या किया, ये read। अब इसी चीज को क्या करना है मुझे, उसी कॉलम में रीस्टोर करवा देना है। तो कैसे करते थे? तो सिंपली आप क्या करोगे, रीअसाइन कर दोगे। तो मैंने बस रीअसाइन कर दिया और उसका नाम जो उस वाले कॉलम को साइज BHK कर देते। जिस हिसाब से ये हिंट दे रहा है तो हम वही रखते। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइज है, तो साइज के बेस पर नहीं पता चलेगा ना कि क्या है। लेकिन अगर BHK लिख देंगे तो क्या होगा, उस कॉलम का मीनिंग निकल जाएगा कि 2 का मतलब क्या हो गया, कि उसमें 2 BHK का है। 3 का मतलब क्या है, वो 3 BHK होगा। तो इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम रख रहे हैं और इस साइज वाले कॉलम को क्या कर सकते हो आप, ड्रॉप कर सकते हो फिर। ये समझ में आया हम लोगों ने इतना मेहनत क्यों किया? ये हो गया सिंगल कॉलम के लिए, मतलब एक डेटा के लिए। देन उसी का मैंने मेथड बना दिया, सॉरी फंक्शंस, और इसी को मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ये काम आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो। तो लूप से इजी पड़ता है अप्लाई। अप्लाई जब भी यूज करोगे ना, तो जो फंक्शंस रहेगा उसमें हमेशा रिटर्न का ही यूज करना है। ठीक है, उसमें प्रिंट का यूज नहीं करना है। प्रिंट क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है। और रिटर्न क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका भी लॉजिक लिखना पड़ेगा, किसका, स्क्वायर फीट वाले का। ठीक है, तो स्क्वायर फीट वाले का क्या लॉजिक लिख सकते हैं? तो मैं पहले DF टोटल स्क्वायर फीट, और इसका 32 में था ना, तो मैं इंडेक्स नंबर 32 ले लेता हूँ। अब इसका लॉजिक मुझे आप लोग बताएंगे। 32 33 किसमें था, 30, नहीं 35 से ज्यादा वाले में था। तो मैं रेंज रख देता हूँ 30 से लेके 40 के बीच का। तो ये हमारा 30 में था, सॉरी। तो अगर 30 वाला वैल्यू लिख रहा है, तो इन फ्यूचर आगे वाले में जिसमें भी होगा हम उसी के लिए लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अब ये 30 वाले में हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं और उसका एवरेज निकाल के इसमें कैसे स्टोर करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा वो बताओ। इसको स्प्लिट करने के लिए सेम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। कि मान लो अभी हम एक वैल्यूज ले रहे हैं 30 वाला, ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, डॉट, क्योंकि स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। स्प्लिट डायरेक्टली भी यूज हो रहा है तो देख लेते हैं एक बार। हाँ हो रहा है, तो इसके बेस पे भी कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा स्पेसेस भी है, देख रहे हैं क्या, जो डेट है इसको वीक वाइज करना है। तो राइट क्लिक करो इसमें, वो ऑप्शन आता है। तो जो डेटा है ना, उसको एक बार आप देख लो कि उसमें वीक वाला है, उसका डेटा टाइप सही करके देख लो आप। ये जो डेटा टाइप है ना 04 22, तो ये लास्ट में क्या होगा ना, 20 22 होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 22 लिखा हुआ है, इसमें क्या है 22 है, और इसमें क्या स्लैश के बेस पे, इसमें क्या डैश के बेस पे। तो डेटा क्लीन कर लो, किसी एक फॉर्मेट में चेंज करो तो ये हो जाएगा। अब ये चीज मैंने कर दिया। अब एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड होता था, ट्रिम एक्सेल पे होता था। इसमें क्या मेथड होता था, बताओ ऑनलाइन वाले। स्पेस रिमूव करना है। इस स्पेस नहीं, स्पेस तो बताता है कि ट्रू और फॉल्स होता है। हाँ मुझे स्पेस रिमूव करना है। तो उसके लिए स्प्लिट, स्प्लिट तो क्या करता है, उसके बेस पे क्या करता है, दो वैल्यूज को अलग अलग रख देता है। स्प्लिट ही यूज किया ना, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिख रहा है। वो मेथड भी एस से ही शुरू होता है, हाँ डॉट स्ट्रिप। हाँ स्ट्रिप स्ट्रिप। तो आप स्ट्रिप के बेस पे काम कर सकते हो। और चूंकि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको एक वैल्यू पे स्टोर करके फिर उसको लूप में कॉल करना पड़ेगा। मैंने इसको डी बोल दिया। डायरेक्टली हो सकता है क्या? हम्म, हाँ, हम्म, बी के स्टोर हो गया वो, बी के स्टोर वहाँ पर। हाँ, वो तो कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ही लाइन में हो सकता है क्या? पॉसिबल। कॉम्प्रिहेंशन यूज करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। सबसे इजी हमारा यही रहेगा कि थोड़ा सा लेंदी होगा, बट क्या रहेगा, इजी रहेगा। कि फोर आई इन डी, तो डी से हम क्या करेंगे, पूरा डेटा आएगा। एंड देन क्या करोगे, आई डॉट स्ट्रिप। और चूंकि इसको आपको प्रिंट करवाना है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, प्रिंट लिख सकते हो। तो ये मुझे क्या मिल गया, दोनों का वैल्यू मिल गया, है ना। अगर इस तरीके से वैल्यू आ रहा है, तब मैं उसके जगह पे कौन सा वैल्यू लेना था, इन दोनों का एवरेज। तो कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रिप के बेस पे। जहाँ हम इससे जब इसका क्या डाटा टाइप चेंज हो चुका होगा। नहीं, इसका डेटा टाइप मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या करते हो, अगर एक बार चेक करना चाहते हो तो चेक करोगे, तो इसका क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग दिखाएगा। अब इसको आप क्या करते हो, कैसे करते हैं, डॉट डी टाइप, नहीं सॉरी एज टाइप। चेंज करना है ना, डी टाइप क्या करता था, चेक करता था। तो हम क्या करेंगे, उसको एज टाइप पे चेंज करेंगे। और उसको दोबारा क्या करोगे, उसमें रीस्टोर करोगे। तो उसका एक प्रोसेस, फिर उसका 2 लाइन कोड बढ़ेगा। हम्म, तो आप लोग भी सोचो सिंगल लाइन में हो सकता है कि नहीं, नहीं तो मल्टी लाइन का ऑप्शन तो है ही। कि हमारे पास वैल्यू आ गया, अब उस वैल्यू को क्या करते हो, चेंज करते हो। तो इसको मैं बोल देता हूँ आई इक्वल टू, फ्लोट रखते थे ना, अगर वैल्यू होगा तो मे बी आई, और ये हमारा फ्लोट में चेंज हो गया। बट ये चेंज मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका काम करेगा ये, क्योंकि फ्लोट में स्ट्रिप का कोई ऑप्शन नहीं होता ना। तो मुझे ये डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करते हो, इसकी डेटा वैल्यूज चेंज करते हो। अब ये मैंने मान लिया चेंज तो कर दिया, बट ये लूप में चलाने से कोई फायदा नहीं है। कि जिसमें हमारे पास क्या होगा, लॉजिक का, मैं एक बार लूप के बेस पे एक एक वैल्यू ले लेता ना, तो डायरेक्ट, तो मैं एक और नया कॉलम बना लेता, उसमें क्या रहेगा, क्लीन कोड रहेगा और एक एक्सपेरिमेंट वाला कोड रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि फोर आई इन डी एफ डॉट टोटल स्क्वायर फीट। और लॉजिक क्या लिख सकते हैं, कि सिंपली दोनों को अलग अलग रखना है, तो कि मुझे प्रिंट करना है डैश वाला वैल्यू। तो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ दो तरीके करना है, एक डैश वाला है, रेंज वाला है, एक नॉर्मल है। इसमें डैश हो सब कुछ निकालेगा कि फर्स्ट दोनों वैल्यू का दोनों को प्रिंट करना। तो पहले मुझे वो दोनों को पहले अलग करना पड़ेगा ना, कि जो सिंगल वैल्यूज है उसको अलग रख रहे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ट्रायल कैच क्या करता था, याद है ना। तो मुझे वही वैल्यूज दिखेगा, जो क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिंगल नंबर है, तो वो क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो मुझे क्या दिखेगा, किधर गया, तो वो वाला वैल्यू इसमें दिखेगा, कि चलो फ्लोट में कन्वर्ट हो पा रहा है। और जो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है उसको क्या करें हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मुझे, अब ये वैल्यूज मिल रहा है। तब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल वैल्यूज है, उसी को क्या करेंगे, उस वाले में असाइन कर देंगे, जिससे हमें कुछ नहीं करना है, काम करना है इस वाले पे। अब इस वाले पे हमें क्या काम करना था, कि सबसे पहले इसको स्प्लिट करना था। है? हाँ, दो तीन है। अच्छा, स्क्वायर मीटर, तो इसको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा।
एक स्क्वायर मीटर है, एक स्क्वायर यार्ड है, एक एकर्स में भी है, और क्या है, इसमें थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा ज्यादा, तो थोड़ा सा लॉजिक सोचो। बेसिकली ट्राई कैच के बेस पे ही काम होगा। एक ही तो बस ना, पहले हम सब जो सिर्फ डैश हाँ वाले मैं हैं समझ गया, उनको कर लेंगे, कि पहले डैश वाला, हाँ, फिर स्क्वायर, फिर यार्ड वाला, फिर हम्म, तो स्क्वायर में भी यहाँ से तो सिंगल वैल्यूज बस लास्ट में टेक्स्ट होता है। तो एक एक करके क्या कर सकते हो, सेम काम कर सकते हो। क्या आप एक एक करके स्ट्रिप का यूज कर लेंगे, जो भी हमारे पास आई है, आई डॉट स्ट्रिप स्प्लिट, और एक बार में प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो, हम लोग अपना लॉजिक बना सके। चलो ठीक है, ये हमारा वैल्यूज ये वाला अलग हो गया है ना? ये वैल्यू था, ये अलग हो रहा है, तो वो काम हमारा बन गया। अब इसमें से एक चीज कर सकते हैं, इसको एक वैल्यू पे वेरिएबल पे स्टोर करवा देते हैं, तो क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मान लो ये हमारा क्या है, डी इक्वल टू स्ट्रिप वाला, और डी ऑफ जीरो करेंगे, डी ऑफ जीरो करेंगे तो क्या होगा, पहला वैल्यू मिलेगा, और डी ऑफ वन करेंगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा उसका, डी ऑफ वन और दूसरा वैल्यू, और दोनों में लास्ट में क्या लगा देंगे, डॉट स्ट्रिप। तो हमें अलग से लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो ही वैल्यू चाहिए मुझे, स्ट्रिप डॉट स्ट्रिप। और ये क्या गाइड कर रहा है, अच्छा ये बता दे रहा है कि दोनों को आप स्ट्रिप करने के बाद क्या करोगे, कि फ्लोट में चेंज करोगे, और फ्लोट में चेंज करने के बाद टू से डिवाइड कर देंगे, क्यों, एवरेज लेना था। तो ये मेरे लिए उतना काम कर दे रहा है, दिक्कत नहीं है। तो ये एक ही लाइन में है, तो थोड़ा सा क्या है, लेंदी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसने क्या किया किया कि पहला वैल्यू डी से लिया है, उसका स्ट्रिप किया है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हम हटा देंगे। चीजें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बट क्या है, कितने ब्रैकेट लगे, अच्छा एक ही ब्रैकेट है, अच्छा ऑपरेटर वाले में नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये मीटर वाला नहीं चेंज कर रहा, तो इसको भी ट्राई कैच के में रख सकते हैं। एक और इसके अंदर क्या होगा, ट्राई, कि आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और लिखेंगे। बाकी ये कोड को हम चैट जीपीटी से ऑप्टिमाइज करवा लेंगे अभी, ठीक है। बट हम क्या करें, कि एक बेसिक लॉजिक कैसे बनता है वो हम बना रहे हैं। ट्राई एक्सेप्ट, अब प्रिंट करोगे, ये हिंट कर रहा है कि उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज दिखा सकते हो। तो ये हमारा काम बन गया, ठीक है ना, कि 750 था और 800 था, उसको क्या कर दिया, 755 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज था वो एज इट इज आपको दिख रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कि सेम स्ट्रिंग वाले को अलग रख सकते हैं और नंबर्स वाले को अलग कर सकते हैं। स्ट्रिंग वाले को अलग रख सकते हैं, नंबर्स वाले को अलग। तो ऐसे कितने वैल्यूज हैं, बहुत सारे हैं क्या। अगर ज्यादा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ना, उसको उसको नल पे कन्वर्ट करके उसको रिप्लेस कर देंगे उसके एवरेज से। तो एक बार मैं इसके साथ क्या करता हूँ, काउंट भी लिख देता हूँ। कैसे लिख देंगे, COUNT इक्वल टू प्लस इक्वल टू वन, ठीक है, प्लस इक्वल टू वन, और प्रिंट लास्ट में कर देंगे काउंट को। और ये काउंट आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, लूप से पहले। इसका ऑप्टिमाइज किया हुआ मैंने लिखा है, बट वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब आप इसको रन कर देते हो, काउंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा वैल्यू ऐसा नहीं किया है कुछ, काउंट इक्वल टू जीरो, तो ये रन हो जाएगा।
और ऐसे कितने वैल्यूज है? 46 से ज्यादा नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो आपको ये वैल्यूज रखने हैं तो आप सेम इसके लिए भी लॉजिक लिखोगे। इसका लॉजिक क्या लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि ये मीटर में है। स्प्लिट करके एस से एस से बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको पहले वाले। बट इसमें क्या है ना कि पैरामीटर्स अलग अलग हैं। अगर इसमें से सिर्फ नंबर ले रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा किस में था, स्क्वायर मीट में, स्क्वायर फीट पे था ना। स्क्वायर फीट पे था, ये क्या था, एक बार देख लेते हैं, कॉलम का नेम से ही पता चल जाता था। स्क्वायर फीट में था, है ना, और वो एकड़ में है। तो स्क्वायर फीट को एकड़ में कैसे चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई ना कोई। तो आप उसका मल्टीप्लीकेशन का एप्लीकेशन देख सकते हो। वो तो रिप्लेस करेंगे, बट अगर आपको इन फ्यूचर करना रहेगा कि 1 मीटर 2 फीट, तो इसका जो भी कैलकुलेशंस रहेगा वो लिखना पड़ेगा। दिख रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि अगर वो मीटर में आंसर है तो आप उसको फीट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इतने से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपको हर एक चीज के लिए करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि इसी चीजों में क्या होता है, टाइम लगता है। और इसीलिए मैंने बताया था डेटा क्लीनिंग में आपका 70% टाइम जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक डेटा नहीं रहेगा कि मान लो मैंने एक डेटा का लॉजिक लिख दिया तो आपके पास दूसरा डेटा है, तो उसका लॉजिक फिर आप लिखोगे, फिर आपके पास क्या है, यार्ड के बेस पे है, उसका भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। देन आपके पास क्या है, देन एकड़ के बेस पे है, तो उसका भी आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। और ये ग्राउंड्स के बेस पे भी है, तो इसका भी लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा अगर रियल वर्ल्ड में रहता है तो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ये वैल्यू ज्यादा नहीं तो रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो ये लॉजिक हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गया, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ कर सकते हैं क्या। इसीलिए क्या रहता है ना, डेटा कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग रूल पहले बना लेते हैं जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। याद है, कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटा वैलिडेशन का काम इसलिए होता है कि आप क्या करते हो, जब डेटा कलेक्ट होता है स्टार्टिंग में ही, तभी हम क्या करते हैं, एक ही स्पेसिफिक फॉर्मेट देते हैं कि उसी फॉर्मेट में क्या करो, डेटा आप इनपुट करोगे। उससे क्या होगा कि आपका ये जो क्लीनिंग वाला टाइम लग रहा था वो बच जाता है वहाँ पे। ठीक है, कि मान लो ये मेरा इनपुट रहता है किसी भी वेबसाइट से, तो मैं वहाँ पे बोलते थे कि आपको जो भी चीजें यूज करना है आप क्या करोगे, कि स्क्वायर फीट के हिसाब से करोगे। अगर नहीं आ रहा तो बगल में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर रख देते हैं, है ना। पॉपअप में क्या होगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके क्या करो, कोई वैल्यू डालो। तो इस तरीके से क्या होता है, रियल वर्ल्ड में काम होता है। क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं रहेगा ना तो क्या होगा कि आपका काम लेंदी हो जाता है, और हर एक के लिए आप लॉजिक नहीं लिख सकते। तो फिर लास्ट में क्या रहता है, इन पैटर्न्स को आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में डाल के उसके बेस पे उसका कोड जनरेट करवा सकते हो। तो हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, नल वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब इसी चीज को मुझे क्या करना है, फंक्शंस में कन्वर्ट करना है, ताकि हम क्या करेंगे, उस कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये प्रिंट वाला जो भी है, नहीं ट्रैक कैच है ना, वो सारा चीज। तो ये 3 लॉजिक लिख देंगे ना, कि अगर ये केस है तो इसी चीज को वो रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा। अगर फ्लोट है तो हमारा सिंगल नंबर है तो फ्लोट रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, उसका एवरेज निकाल के रिटर्न करेगा। सबकी जगह पे रिटर्न कर दोगे TURN, ये रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी जगह पे रिटर्न करवा देंगे रिटर्न np.nn। बस यही करना था हमें। अभी हमारा क्या हो गया, लॉजिक बन गया। और चूंकि यहाँ पे रिटर्न की जगह पे क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है, और ट्राई कैच की जगह पे एरर दिख रहा है, क्यों? हम्म? क्योंकि रिटर्न जब भी यूज होता है वो किस में यूज होता है, फंक्शंस के अंदर। तो हमने अभी फंक्शंस नहीं बनाया है, कैसे डिलीट होगा, क्लीन आउटपुट। देन इन चीजों को क्या करते हो, टैप और डेफ, डेफ और इसको क्लीन टोटल स्क्वायर फीट वाला। और चूंकि उसमें क्या होता है, लूप नहीं चलता है। अगर आप फंक्शंस के थ्रू कर रहे हो तो लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, याद है ना। तो यहाँ जहाँ पे आई रख रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स का यूज कर लेंगे। इसको मैं हटा दिया, और यहाँ पे आई, तो ये सब जगह पे आई यूज हुआ, तो इसमें अब एक चीज बच गया, इस पे एरर।
तो एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट में पास नहीं, एक्सेप्ट के अंदर फिर से हम ट्राई रन कर रहे हैं ना। एक बार मैं इंपोर्ट का मैं फाइल अलग से भी बना के रखी है इसके लिए, ताकि क्या हो, टाइम बचे। BHK वाला हमने कर लिया था। तो ये वाला है, सिंपल है। अगर आप इस फंक्शंस को देखोगे तो दोनों में सिमिलरिटी होगी, बस। दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने सिंगल ट्रायर कैच के बेस पे बात किया। ट्रायर कैच में इन्होंने क्या किया, रिवर्स केस अप्लाई कर दिया। रिवर्स केस का मतलब क्या हो गया कि जो मैंने फ्लोट का यहाँ पे ट्राई कैच के बेस पे रखा था, उसको ये बाद में रख रहा है। ठीक है, क्या हो गया, फोन चलने लगा है, रील्स देख रहे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें देखोगे तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है ना। पहला क्या कर रहा है, एवरेज। दूसरा कि अगर इंटीजर सिंगल नंबर है तो उसको आप नंबर के बेस पे करोगे, और जहाँ पे इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट आता है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, तो नल। तो हम np डॉट नल लिख देते हैं। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा ये फंक्शन हो गया। अब इसको क्या करोगे, डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे, एंड देन इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, क्लीन कर लेंगे। तो ये पुराना वाला था, हमने इतना लेंदी बनाया था ट्रायर कैच के बेस पे। ये हमारा क्या है कि शॉर्ट हो गया थोड़ा सा। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हो, डीएफ स्क्वायर रूट का कॉलम, देन डॉट अप्लाई। दो से ज्यादा होगा तो वो ट्राई में चला जाएगा ना। ये पहला कंडीशन के बेस पे हमने किया है कि अगर ये दो ही हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये दो से ज्यादा या कम होगा तो वो ट्राई कैच में चला जाएगा। तो ट्राई में क्या होगा, अगर सिंगल होगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो उसकी जगह पे हम नल रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल लॉजिक उन्होंने बनाया। और हम क्या कर रहे थे, नेस्टेड पे डाल दे रहे थे। समझे, इफ क्या करते हैं, ट्राई के अंदर ट्राई करते हैं। तो वो चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक को क्या करो, इफ एल्स में डाल दो और दूसरे वाले को ट्राई कैच में डाल दो। तो ये क्या करेगा, आपके लिए कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, इसको मैंने रन नहीं किया था ना, तो इसको आप रन कर दोगे, ये रन हो जाएगा और ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। अब इसी चीज को दोबारा क्या कर सकते हो, उसी कॉलम में अप्लाई कर सकते हो। डीएफ इक्वल टू टोटल SQ FT। अब ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब क्या कर सकते हो, एक बार डीएफ डॉट हेड करके देख सकते हो। अब इसमें जो भी चीज एक्स्ट्रा रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल क्लीनिंग डेटा वाला रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, टोटल स्क्वायर फीट भी चेंज हो गया, इसका डेटा टाइप चेंज हुआ है यहाँ पे। सबका फ्लोटिंग करके रखा है ना। अब इसमें किस में क्या है, नल वैल्यूज है, एक बार चेक कर लोगे। क्यों चेक करेंगे अभी, क्योंकि हमने क्या किया था, टोटल स्क्वायर फीट के बेस पे नल वैल्यू असाइन किया था। तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास BHK के बेस पे कहाँ चला गया, नहीं है क्या, अच्छा रीअसाइन नहीं किया था क्या, है असाइन तो किया था हमने यहाँ पे, ये है ना। अच्छा, रन नहीं किया था मैंने कि रन नहीं किया हुआ है। देन दोबारा रन करोगे तो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, एक BHK आ गया। तो हम इसके लिए साइज को ड्रॉप कर देंगे, इसको क्लीन कर लेंगे, और एक अननेम का आ रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये अननेम क्यों आ रहा होगा, कि जब आप इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, सेव करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि इंडेक्स आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो।
तो जब आप यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं ना तो नहीं आता, तो कोई जरूरी नहीं है, हम वहां से भी रिमूव कर सकते हैं। इंडेक्स फॉल्स आप यहाँ से भी सेव करके रख सकते हो, दोबारा सारी चीजें रन करोगे तो आपके लिए क्लियर है। क्या दिखा रहा है? हम्म, नहीं हो गया, ये रन हो गया। float object has no attributes. सेम फाइल दोबारा सेव किया था मैंने अभी, चेंज करने के बाद सेव नहीं किया ना, कोई नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन है ना डॉट डी टाइप देखने का। ये एरर सिंपली क्या दे रहा है कि वो डेटा टाइप चेंज हो गया फ्लोट में, डी टी वाई। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, अगर वैसा है तो डी टाइप्स होता है, तो ये चेक करके रहना अपना, फ्लोट में चेंज हो गया है, ठीक है। इसीलिए अगर ये फ्लोट में चेंज हो गया मतलब हमारा क्या है कि नल वैल्यूज में रिप्लेस हो गया होगा। तो हमारा नल वैल्यूज कितने हैं, डॉट इज नल, क्योंकि एक ही बार देखना है तो सम कर लेते हैं। अच्छा मतलब वो रन हो गया था, हमने दोबारा रीरन कर दिया होगा, इसलिए क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें 46 है, तो क्या करोगे आप, इसको उसके एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर दो, क्योंकि वो क्या है, नंबर है ना, समझ में आया? तो रिप्लेस कैसे करेंगे बताओ। हाँ अभी हाँ बोला ना, तो नहीं होता, इसी तरीके से मिलता है। डॉट इज नल में क्या होता था, फिल नल ना, फिल एन है और उसका मीन। अभी हमारा हो गया, अभी हमारा क्लीनिंग का थोड़ा सा काम हो गया। अब एक बार रिमूव कर लेंगे df डॉट हेड। अब इसमें से सिर्फ मुझे ये साइज वाला कॉलम हटाना है, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ नल है कि नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। एंड देन जो अननेम वाला कॉलम था, तो दो कॉलम हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो कौन कौन सा, df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप कौन कौन सा कॉलम करेंगे, तो एक साइज का और एक अननेम वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डबल कोटेशंस बी कॉमा। ये समझ में आया क्यों किया, क्योंकि ये दोनों कॉलम का हमारा एक काम है, इसलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारे पास बस इतना कॉलम बचेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल डेटा सेट रहेगा। अब ये हो गया। अब इसमें हमारे पास एरिया टाइप है और लोकेशन है, दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या हो गया, सही है। क्या कहते हैं सर 12 बजे हम्म, कहीं जॉब लगी हो ये तो नहीं है 12 बज रहे हैं, चलो म्यूट कर लो। सर वो 8 बजे वाली क्लास पीडीएफ फाइल की हाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैं साले अभी बात करें हम्म, अभी बात करें क्लास से ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। मैं फिर बहुत जल्दी देखना पड़ेगा कितना लगेगा ठीक है, क्लास के बाद अभी म्यूट कर लो, अगर कोई डाउट है तो वो बताओ अभी। जो क्लास चल रही है उस, जो क्लास चल रही है उसमें तो ध्यान देना नहीं है, बाकी डाउट सेक्शन का क्लास अलग से चाहिए।
जो क्लास है उस पर प्रॉपर ध्यान दो, तो डाउट सेशन का फिर एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों करना है मैं डिलीट? तो आप सिंपली डेल का यूज करोगे, डिलीट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास इनकोडिंग का सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ इनकोडिंग हमने पढ़ा था। तो नॉमिनल, अच्छा इतना लिख लो फिर आगे यहाँ तक सबका हो गया, फिर बताओ। या तो फिर 2 मिनट रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है, म्यूट कर लो।
तो ये 3 चीजें होती है। अब इसमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, कैसे पता चलता है? तो वो डेटा के अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको नॉर्मल करते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही थे तो 4 ही रैंकिंग जाएगा, या तो 0 से 3 के बीच में जाएगा, 0 1 2 और 3। तो अगर इसको करते हैं तो इसका कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेगा हमें। एडवांटेज की सिंपली ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या होगा, 318। हाँ, टैबलू का ही अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो नेक्स्ट वीक का रखा है मैंने सैटरडे को। इसके अलावा तो सारे कैटेगरी में हाँ, है ना। इसके बेस पे क्या होगा कि इस तरीके से रैंकिंग कर सकते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एमएल एल्गोरिदम्स को ध्यान पे रख के करेंगे। और चूंकि अभी हम लोग लीनियर रिग्रेशंस का बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिख रहा है, शेयर स्क्रीन दिख रहा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएल के लिए डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एमएल में आपको कौन सा एल्गोरिदम क्लिक कर रहे हो तो वो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नंबर्स में कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशंस क्या था, y इक्वल टू m1, अगर मल्टीपल x है तो हमारे पास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, अगर मल्टीपल है तो देन लास्ट में c होगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा ये इक्वेशंस। दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। अब लेकिन हमारे पास क्या है कि ये भी हमारा x, एक ये वैल्यू है x2 x3 और x4 ये होगा और x5 ये होगा, और इसके बेस पे हमारा क्या होगा, y होगा। ठीक है, कि मुझे एक कॉलम के बेस पे करना है, कि मुझे मान लो क्या कि स्क्वायर फीट के बेस पे काम करना है, तो मेरे पास एक ही x है, तो इक्वेशंस क्या बनेगा कि मुझे इसके बेस पे प्राइस निकालना है, तो एक y होगा और हमारे पास क्या होगा, उसके बेस पे स्लोप होगा, एंड देन उसके बेस पे इंटरसेप्ट होगा। तो ये एक कॉलम के बेस पे बन रहा है। बट अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम इंक्लूड करते हैं, देन उसके बेस पे क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छा खासा आता है। तो कैसे इंक्लूड करोगे यहाँ पे, तो यही चीज क्या होगा कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक वैल्यू था उसके लिए m1 x1 प्लस m2 x2, क्योंकि हर एक क्या क्या होगा, स्लोप होगा अपना खुद का, प्लस m3 x3 प्लस लास्ट में जो c था वही। तो ये क्या हो गया, मल्टी कॉलम के बेस पे और ये सिंगल कॉलम के बेस पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल रिग्रेशंस और इसको मल्टी रिग्रेशंस, MLR, और इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशंस। ठीक है, इसको मल्टी लीनियर रिग्रेशंस, ये समझ में आ रहा है? दोनों को हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सेम मेथड पे काम करता है यहाँ पे, क्योंकि मेथड क्या होता है दोनों के लिए सेम होता है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि उसमें एक है या फिर मल्टीपल्स है। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसके बेस पे हमारा ये हो गया कंट्रोल सेट। अब इसमें जो चीज मैं बताने वाला था कि मान लो इसकी वैल्यूज मैंने 0 1 2 3 4 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान लो कि ये x1 का वैल्यू है, तो पहले वाले का कितना है, 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे m की अगर कितनी भी वैल्यूज होगी और सेकंड वाला वैल्यू 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा डेटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। बट उसका भी क्या है, कुछ पार्ट्स होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन, मान लो कि ये कंट्रीब्यूशन नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब क्या करें, हम लोग प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे, है ना। तो ये बेस होता है हमारे पास। एमएल में क्या था कि ये थोड़ा सा काम चल जाता है, बट डीप लर्निंग में नहीं होता। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो सबका प्रायोरिटी सेट होगा वो सबको सेम कर दें। अगर मान लो इसका 4 है, तो अगर आप क्या करते हैं, एम की वैल्यू कुछ भी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो मतलब आप इसको ज्यादा क्या करो, प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी ना, वो नंबर जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम है। सिंपल यहाँ पे होता है। तो हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैंने बताया था वन हॉट इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप इसमें लेबल इनकोडिंग भी नहीं कर सकते, देन क्या नहीं कर सकते, ऑर्डिनल भी नहीं कर सकते। ऑर्डिनल कब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एजुकेशन सिस्टम रहता तो उसमें करते तो काम चल जाता। बट इसमें क्या है कि हम लोग ऑर्डिनल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि किसको रैंक पहला देना, किसको सेकंड देना, आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज वहां पे भी नहीं काम आएगा। तो लास्ट हमारे पास क्या बच गया, वन हॉट इनकोडिंग। तो ये आप यूज करते हो, इसमें रिजल्ट आपका अच्छा आता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका कंप्यूटेशन सही है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है
कि हम लोग रिसोर्स बढ़ा सकते हैं, है ना। एक्यूरेसी के लिए हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स बढ़ा सकते हो, तो वो काम हम लोग वन हॉट इनकोडिंग में करेंगे। बट क्या करेंगे, तीनों का एक एक बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। बाकी फाइनल जो चेंजेस होगा वो किससे होगा, वन हॉट इनकोडिंग से होगा, ठीक है। तो ये समझ में आएगा किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। तो सबका एक एक एग्जाम्पल दिखाना था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो फाइनल चेंजेस होंगे वो वन हॉट इनकोडिंग का ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, लेबल इनकोडिंग करना है। तो लेबल इनकोडिंग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी होते हैं, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमने पाइथन पढ़ा है, तो पाइथन में क्लास किस तरीके से बनाते थे, पहला लेटर कैपिटल, और अगर मेथड है तो स्मॉल, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर जो आप इंपोर्ट कर रहे हो अगर वो कैपिटल लेटर से है तो वो क्या होगा, क्लास होगा, अदरवाइज फिर मेथड। तो क्लास के अंदर मेथड हो सकते हैं। तो इसके क्लास का अगर बेसिकली इसके अंदर का मेथड मुझे कॉल करना है, फिर इसमें सारी चीजें करना है, तो हम क्या करते हैं, कैसे कॉल करते थे क्लास वाले को, ऑब्जेक्ट बना के। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लोगे। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको एक लेबल लिख देता हूँ, नेम और लेबल इनकोडर। तो ये मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनाते थे, है ना। अब उसमें से जो भी मेथड रहेगा आप उसको कॉल कर सकते थे। कैसे करते थे, लेबल, तो इसमें जो भी मेथड होगा मैं आपको कंट्रोल एक्स डॉट, अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो अब इसमें कौन से मेथड का हम लोग यूज करेंगे, कौन से मेथड का क्या मीनिंग होगा वो देखेंगे। तो ज्यादातर दो मेथड्स का यूज करते हैं, एक फिट होता है और एक फिट एंड ट्रांसफॉर्म होता है। फिट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये दोनों मेथड हो गए। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, कि डायरेक्टली वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, बट किसके बेस पे, तो पहले आपको उसके लिए फिट करना पड़ेगा। फिट का बेसिकली मीनिंग होता है कि कौन सी वैल्यू से आप क्या लेना चाहते हो, सबको पहले क्या दोगे, स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये कौन कौन सा था, कारपेट का था, तो कारपेट के बेस पे क्या होगा, उसका नंबर कितना है वो एक बार असाइन कर दो, देन क्या करते हो उस पूरे कॉलम में फिर एक एक करके चेंज करोगे। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। फिट का मतलब क्या हो गया, कि यूनिक वैल्यू सबको दे दिया, 0 1 2 3 4, तो ये सिर्फ फिट से आएगा। अब इसको क्या करना है कि पूरे कॉलम में अप्लाई करना, तो क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म पे। अगर दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये होता है। देख रहे हो, फिट अलग होता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म अलग होता है, और ट्रांसफॉर्म अलग होता है। तो फिट में आप क्या करते हो, सिर्फ यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करवाते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, कि उसको आप असाइन भी कर रहे हो। एंड फिट एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, कि दोनों एक साथ काम होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। एंड देन कौन से कॉलम को करना था, तो बाय डिफॉल्ट अगर मान लेते हैं एरिया टाइप है, तो एरिया टाइप का भी बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। तो इसके अंदर वो डेटा पास करते हैं, डीएफ, देन इसमें क्या होगा, एरिया अंडरस्कोर टाइप। तो ये दिख रहा है, तो आपको 0 1 2 3 क्योंकि चार वैल्यूज थे तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट भी करवा सकता हूँ। प्रिंट कैसे कर सकते हो, एल इक्वल टू, मैं इसको रख लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट एल कर देता हूँ, ताकि क्या हो, सारा वैल्यूज मुझे दिखे। अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेगा क्या एक बार में, तो इसको मैं स्लाइस करके दिखा देता हूँ कि मुझे 50 डेटा दिखाना है, कॉलन 50। ये दिख रहा है कि जो भी आपका डेटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इतने ही वैल्यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, लेबल इंपोर्टिंग किया है, ठीक है। अब ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डिनल में आप अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर लोगे। ऑर्डर कैसे सेट करते हैं तो वो भी बता देते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, और आर डी इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऑर्डिनल, और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। चूंकि मैंने ऑर्डर सेट नहीं किया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर सेट कर सकते हैं, कॉमा। तो आपको यहाँ से दिखेगा, दिख रहा है कि आपको जो सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करोगे, ये सारी चीजें थी। कि हमारे पास क्या है डेटा, सर ये जो एरिया है तो हाँ पहले वाले को जिससे सुपर बिल्टअप एरिया, तो उसको उसने 3 बोल दिया ना। उसके बाद फिर जो उसमें प्लॉट एरिया था उसको 2 बोल दिया। फिर वापस से आया था प्लॉट एरिया बिल्टअप विद एरिया। कारपेट एरिया। कैसे चेक कर सकते हैं इसको,
कि जो मेरा ओ है, और सिंपली क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यूज दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एक वैल्यूज दिखाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे जी। हाँ कोई नहीं, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ ना। फोर आई जिप, जिप मेथड क्या करता था याद है ना, बताओ याद है कि मुझे ऑर्डिनल का देखना था, तो ऑर्डिनल का ही रखेंगे। जिप बेसिकली क्या करता है, दो वैल्यूज को आपस में कंबाइन करके एक साथ दिखाता है, इसका काम बस इतना ही रहता है, देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, सुपर बिल्ट एरिया को कितना नंबर दिया उन्होंने, टू। प्लॉट एरिया को कितना दिया, टू। थ्री टू थ्री थ्री, ये जीरो। जीरो किसका है, तो बिल्डअप एरिया का है, वो जीरो है। देन इसी तरीके से किसका है, वन। तो जो भी आपने सीक्वेंस दिया होगा, उस सीक्वेंस पे काम करेगा। कि ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, तो सुपर बिल्डअप को देना है, तो इसको क्या करेगा, वो ज्यादा वैल्यू देगा। देन नेक्स्ट किसको रखना है, तो बिल्डअप को, तो वो बिल्डअप होगा। थर्ड किसको रखना है, प्लॉट एरिया, तो प्लॉट एरिया रहेगा। देन फोर्थ किसको रखना है, तो कारपेट, तो कारपेट एरिया आपके पास दिखेगा। बाकी अगर आप इस तरीके से भी रखते हो तो कोई फायदा दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ऑर्डिनल इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो नॉमिनल चेंज कर सकते हो, ऑर्डिनल चेंज कर सकते हो, और लास्ट हमारे पास क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सेव भी करके रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा होगा वन ओ एच ई इक्वल टू वन हॉट इनकोडिंग। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सेम तरीके से कॉल कर लोगे, वन हॉट इनकोडिंग डॉट हिट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसमें मैं सेम कॉलम डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और इसको एरे फॉर्मेट में देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है कि जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब इसमें एक चीज आता है कि किसकी वैल्यू कौन सी है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें ऑप्शन होता है गेट फीचर्स। तो सीक्वेंस से जो नेम मिलेगा वही क्या रहेगा, इसके वैल्यूज रहेंगे। तो ओ एच ई डॉट गेट फीचर्स नेम, तो ये आपको बता देगा कि ये शायद इस तरीके से जाएगा क्या, दिख रहा है कि पहला क्या था हमारे पास, ये। सेकंड क्या होगा, कारपेट वाला होगा। थर्ड हमारा पे क्या होगा, प्लॉटिंग वाला एरिया होगा। फोर्थ हमारा क्या होगा, बिल्डअप एरिया होगा। तो जो सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही चीज आपको नीचे वाले में दिखेगा। जीरो जीरो वन, इसका क्या मीनिंग रहेगा, ये कौन सा वाला है, बता सकते हो, कौन सा है, तो क्या है, सुपर बिल्डअप एरिया वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये खुद से मतलब 001 मतलब अपने हिसाब से लिख दो। कि जिसको जिसमें वैल्यू होगा उसको वन कर देगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसके बेस, कौन सा नहीं, वो जिस हिसाब से उसको पहला वैल्यू मिलता गया। तो फिर इस तरह से कॉलम में तो पहले सुपर बिल्डअप है। हम्म, तो सुपर बिल्डअप कहते हुए ये लास्ट में वन है, हाँ से तो इस वाले सीक्वेंस में लास्ट में क्या है, सुपर बिल्डअप एरिया, तो वही उसका हो गया। समझ में आया, तो ये सिंपली क्या होगा, उसी कॉलम पे असाइन हो गया। अब इसी चीज को क्या करते हो आप, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दोबारा क्या करते हो, उसी में असाइन कर दोगे एक्स्ट्रा कॉलम बना के। तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल कॉलम कैसे, जैसे बिल्डअप बी सी डी इस तरीके से, हाँ। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा क्या होगा, कंट्रीब्यूटर्स कंट्रीब्यूशन सबका सेम है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी का डेटा फ्रेम बनाना है तो कैसे बना सकते हो, डेटा फ्रेम कैसे बनाते थे, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और सिंपली ये वाले वैल्यूज, क्योंकि इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ एक वैल्यू पे, ओ इक्वल टू, ताकि क्या हो, मुझे इतना लंबा लिखना ना पड़े। ठीक है, हाँ बैठ जाओ।
ये हमारा O हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉलम का नेम क्या रखना चाहते थे, तो यहाँ पे जो हमें लिस्ट मिल रहा था उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आपको सेम एज इट इज मिल जाएगा, देख रहे हैं कि मिल गया 0 0 0 1, फिर जिसका वैल्यूज होगा वो। अब इसी को क्या करोगे, उसमें असाइन कर दोगे एक्स्ट्रा न्यू कॉलम ऐड करके। ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा, सारे न्यूमेरिकल में चेंज हो जाएंगे, एंड देन फिर हमारा काम स्टार्ट होगा। अब ये हमने जो ये प्रोसेस किया कि पहले हमने क्या किया, 1 कोडिंग का काम कर लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दो और काम रहेंगे, स्केलिंग का और दूसरा ट्रेनिंग का, ठीक है। तो तीनों काम आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने एक काम अभी अलग किया ना, और दूसरा ऑप्शन रहता है तीनों को एक साथ भी कर सकते हो। तीनों को एक साथ करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, हम्म, तो सिंपली ये टाइम कम लगता है, और क्या होता है कि वन टाइम प्रोसेस होता है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। सुना है, एक सेकंड में आ जाता हूँ। तो जो हमारा कल का काम होगा वो एक साथ लिखेंगे सबको, और उसके बेस पे क्या होगा, पाइपलाइन। तो उसमें सिर्फ डेटा पास करेंगे और बीच का जो पार्ट होगा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन लास्ट में फाइनल कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट मॉडल ट्रेन होकर निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया ऑनलाइन वाले। इसके बाद का जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, बाकी किन्हीं का कोई डाउट है तो बताना।